हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान की हमारी पहली क्लास होगी, ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी का जो चैप्टर्स होते हैं, जो पोर्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको कवर करना है, किसको छोड़ना है, ठीक है। तो डिटेल में वीडियो रहेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। अंगीकृत यानी बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है, बन के कंप्लीट हो गया यानी इसको रेडी कर लिया गया कि अब ये हमारा संविधान है, इसको हमें लागू करना है, ठीक है। अब ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 26 नवंबर 1949 डेट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, ठीक है। अम, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर यानी जिन्होंने पूरा संविधान बनाया, डिजाइन किया। शुरुआत 1950 में संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। DSSB TGT के लास्ट 7 नवंबर को ये क्वेश्चन आया था कि शुरू में कितने आर्टिकल्स थे। तो 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना। कई संशोधन हुए, ठीक है। उसके बाद अब ये आर्टिकल्स कितने हो गए? 470। कितने हो गए? 470। पहले कितने थे? 395। अब ये अमेंडमेंट के बाद कितने आर्टिकल्स हो गए? 470 हो गए। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो इसे 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले ये 22 थे, ठीक है। बाद में इनको चेंज करके 25 कर दिया गया, ठीक है, डिवाइड कर करके। और इसमें टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी सूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। तो हमारे संविधान के भाग में टोटल 22 भाग हैं, ठीक है। और अब ये बढ़ के कितने हो गए? 25। पहले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पहले के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर करंट में आता है तो 25 में आता है, ठीक है। 25 लगाओगे आप। तो फर्स्ट में क्या है? इनको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। पहले तो हम ये जानेंगे। फर्स्ट में है संघ, ठीक है। छोटे छोटे क्षेत्र मिलके क्या बनते हैं? इनको याद करने का एक तरीका है, ठीक है। छोटे छोटे संघ मिलके क्या बन गए? संघ, ठीक है। इनको अगर मिला देंगे, जैसे मान लो ये छोटे छोटे गांव हैं, इन गांवों को मिला के क्या बन गया? शहर में बन गया, कस्बा बन गया, इस तरीके से, ठीक है। फिर इन कस्बों यानी इन जगहों पे कौन रहेंगे? लोग रहेंगे, नागरिकता, ठीक है। अब इन लोगों के कुछ अधिकार भी होंगे। तो थर्ड पे क्या आ गया? अधिकार। अब इनके अधिकार है तो उसको चलाने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व भी होंगे। तो फोर्थ पे क्या आ गया? नीतियाँ। क्या क्या? रूल्स है। नीतियाँ यानी रूल्स, ठीक है। फिर आता है 4A, ठीक है। 4A यानी A फॉर एक्शन। अगर आप किसी जगह पे रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि सरकारी सारे काम करेगी, ठीक है। तो A फॉर एक्शन यानी आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने देश के प्रति। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है संघ सरकार, ठीक है। अब इसमें क्या है? जो फोर्थ तक फिर आता है कि 4A फॉर एक्शन, ठीक है। 4A फॉर एक्शन यानी अगर आप किसी जगह पे रह रहे हो, सरकार आपको अधिकार भी दे रही है, तो आपके भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं ना कि आप अपने देश के लिए करो, ठीक है। तो वो हो गया A फॉर अधिकार यानी कर्तव्य, उसको ऐड किया गया 4A में, ठीक है। इतना याद हो गया। फिर आता है ऐसे छोटे छोटे संघ हैं, ठीक है। तो इन संघ के लिए क्या, इन संघ के लिए क्या बनाई गई? अलग अलग संघ के लिए अलग अलग सरकार बनाई गई। फिर अलग अलग सरकार के लिए, ठीक है, ये अलग अलग संघ को जोड़ के एक राज्य बनाया गया। अब ये एक राज्य बन गया, ठीक है। अब इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश भी है जिनको हम राज्य इस तरीके से यूटीज है, ठीक है, छोटे छोटे, जिनको राज्य घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका एरिया काफी छोटा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया हमारा। फिर आते हैं वहाँ पे पंचायत, जैसे कि जो गांव जैसे एरिया होते हैं ना, तो गांव में क्या चलती है? पंचायत चलती है। और शहर जैसे एरिया में नगर पालिकाएं चलती है, ठीक है। तो इससे आप ध्यान में रखना। तो पहले पंचायत आई थी गांव के लिए, फिर उसके बाद शहरों के लिए क्या आई? नगर पालिकाएं, ठीक है। तो इसे 9A में जोड़ा गया। कुछ भी नई चीज जोड़ी जाएगी तो उसके नंबर के साथ A लगा के उसको नया ऐड कर दिया जाएगा। फिर आई सहकारी, ठीक है। फिर आते हैं क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्रों के क्या क्या अधिकार होते हैं? संबंध, पैसा, व्यापार, सेवा, ठीक है, ये याद करने की चीज है। फिर आते हैं न्याय अधिकार, ठीक है। 14A, इसे आप ध्यान में रखना। नगर पालिका किस में आती है? 9A में। और न्याय अधिकार किस में आता है?
14A में। ठीक है, फिर ये आता है, ये आपको याद करने की जरूरत है। पहले के ये 10 भी नहीं इतने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये 14A इंपॉर्टेंट है। चुनाव किस में आता है, कौन से भाग में आता है, 15। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 15वें भाग में आता है। फिर उसके बाद चुनाव में अगर आप कहीं पे रह रहे हो, चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आरक्षण दिए जाते हैं कुछ लोगों को, वहाँ की भाषाओं का ध्यान रखा जाता है। आपातकाल, विविध संशोधन, ठीक है, विशेष और अंत। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट ये जो टिक किए हुए ना बॉक्स में, ये आपके इंपॉर्टेंट संविधान के भाग है जिनको आपको याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट से लेके 9 तक तो आपको लर्न हो गया होगा। फिर आता है 14A। अब आ गया न्याय अधिकार। अगर जगहों पे अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, तो इसलिए न्याय अधिकार लाए जाएंगे। फिर न्याय अधिकार अगर सब लोग कहेंगे कि हम नेता बनेंगे, हम नेता बनेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करवाए जाएंगे, वोट करवाए जाएंगे। वोट के लिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पार्टिसिपेट, मतलब उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज के, उनके लैंग्वेजों का ध्यान रखा जाएगा। जैसे जो काफ़ी ऐसी लैंग्वेज होती है जैसे कि माइनर उसमें आती है ना, जैसे कि माइनर कम कम परसेंटेज में बोलने जानी। ठीक है, तो उन लैंग्वेजों का ध्यान रखा जाएगा। फिर आपातकाल घोषित किया जाएगा, जैसे कि अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो सरकार क्या एक्शन लेगी। ठीक है, विविध, इसे आप छोड़ सकते हो। फिर आता है अमेंडमेंट, सुधार। अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है या फिर समय के अनुसार अगर बदलाव चाहिए तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप 1 से 9 तक और 14 से 20 तक संविधान के भाग को आप याद कर सकते हो। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उसका डिटेल वीडियो देखेंगे। ठीक है, भाग एक में क्या था, संघ और उसके क्षेत्र, जिसको अनुच्छेद 1 से 4 में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 में भारत राज्य का संघ है। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना इसमें होगी। ठीक है, जैसे कि अगर कोई राज्य चाहे भारत का हिस्सा बनने के तो वो बन सकता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त से संबंधित कानून। ठीक है, अगर आया कि संघ और उससे उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कानून में बदलाव, तो किसमें आएगा, आर्टिकल 4 में। ठीक है, फिर आता है भाग 2। अगर कोई जगह है, कोई क्षेत्र है, तो उसके नागरिक भी होंगे, तो इसको किस में रखा गया है, 5 से 11 में। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, जैसे कि कौन कहाँ का नागरिक है, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति, ये सब कौन से आर्टिकल में है, 5 से 11 में। ठीक है, भाग 2 में। फिर आता है भाग 3, मूल अधिकार। मूल अधिकार को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, 12 से 35 तक। इसे आप ध्यान में रखना, 12 से 35 तक। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किसमें, 14 से 18 तक। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 17 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कानून के समक्ष समानता इंपॉर्टेंट है, 14, 17 और 15। ठीक है, ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। वैसे तो कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब 17 को आप कैसे ध्यान में रखोगे, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इससे आप ध्यान रखोगे कि जहाँ पे आपने किसी को टच किया तो वो खतरा। ठीक है, 17 खतरा, 17 खतरा। ठीक है, तो अस्पृश्यता यानी टच कर, छुआछूत का उन्मूलन। ठीक है, अनटचेबिलिटी। 14 कानून के समक्ष समानता। ठीक है, सारे अधिकार समानता पर है। भेदभाव का निषेध। सरकारी नौकरी में समान अवसर सबको मिलने चाहिए। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत यानी कि जैसे कि कोई अपने आप को बादशाह, राजा, इस तरीके की उपाधि अपने आप को नहीं दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपाधियों का अंत हो जाएगा, आर्टिकल 18। ठीक है, सब समान है कानून की नज़र में। ठीक है, तो अब सेकंड अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। उसे किस में रखा गया है, 19 से 22 के बीच में, 19 से 22। अब इसमें 2 अधिकार इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 19 आर्टिकल 19 यानी बोलो, बोलने का अधिकार। 21 जी लो यानी जीने का अधिकार। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, बोलने का, सुनने का, बैठने का, ठीक है, सभा करने का, इस तरीके के 6 अधिकार उनमें दिए गए। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में आरक्षण। अगर किसी तरीके का कोई अपराध, क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं तो उसमें आपको संरक्षण मिलता है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार 21 में, 19 बोलो 21 जी लो। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखना। अब 21A में क्या है, अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। इनसे जब बाल मजदूरी करवाई जाती थी तो ठीक है, तो उसको हटा के यहाँ पे शिक्षा का अधिकार रखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, 22 यानी गिरफ्तारी से संरक्षण, जैसे कि कभी भी कोई भी पुलिस वगैरह आपको 24 घंटे से पहले विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये है गिरफ्तारी से संरक्षण। फिर आता है तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आता है 21 से 23, सबसे छोटा
अधिकार है, ठीक है, जिससे आप याद रख सकते हो 23 और 24। 23 में बंधुआ मजदूरी, 24 में बाल श्रम पे रोक, ठीक है, यानी मजदूरी और श्रम जैसी चीजों पे रोक लगाई गई है 13वें मौलिक अधिकार में, ठीक है। 4th में आता है धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, 25 से 28 के बीच में आती है। आपको अपने धर्म का समर्थन और उसको प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। फिर आता है 5 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, तो ये किस में आता है 29 से 30, जो 23 और 24 और 29 और 30 और लास्ट, ठीक है, ये ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो इजी होते हैं, तो इन्हें आप ध्यान में, इसे आप जल्दी याद कर सकते हो। संवैधिक उपचार का अधिकार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको उसको फिर कभी अलग से वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अनुच्छेद 32 सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। अगर आपको लगता है कि आपके किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो आप आर्टिकल 32 यूज करके न्यायालय में अपने अधिकार की मांग कर सकते हो, ठीक है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर एग्जाम में आता संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32, ठीक है। तो इस रिलेटेड की जो वीडियो है ना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएंगी। अब हम संविधान के भाग के एमसीक्यूज को देखते हैं, ठीक है, ताकि आप देखेंगे कितना आपने पढ़ा है। मूल अधिकार किस भाग में आता है, तो मूल अधिकार भाग 3 में आता है। इसे आप कैसे ध्यान रखोगे, अधिकार, अधिकार को उल्टा कर दो, इसको सॉरी उल्टा नहीं, इरेज कर दो यहाँ से, तो ये क्या बन गया 3 बन गया ना, तो इसे आप ध्यान में रखो भाग 3, ठीक है। मूल अधिकार किस में आ गए, भाग 3 में। नागरिकता कौन से भाग में आती है, नागरिकता भाग 2 में आती है, ठीक है। पहले में क्या थी, संघ, दूसरे में क्या थी, नागरिकता, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें पता है 3rd किस में आता है, मौलिक अधिकार में, ठीक है, और 4th यानी 4th ए फॉर एक्शन था ना, उससे ठीक ऊपर हमारे नीति निर्देशक तत्व थे, तो कौन सा भाग में आएगा, भाग 4 में, ओके। मूल अधिकार किस भाग में आता है, मूल कर्तव्य किस में आता है, 4A में, ठीक है। अभी हमने बात की थी 4 नीति निर्देशक तत्व के ठीक नीचे 4A है, यानी ए फॉर एक्शन। संघ सरकार का वर्णन किस भाग में है, तो संघ सरकार का वर्णन किस भाग में है, भाग 5 में, ठीक है, संघ भाग 5। पंचायत से संबंधित प्रावधान किस भाग में, तो किस भाग में, अभी हमने पढ़ा था 9A में क्या है, नगर पालिका, उसके ठीक ऊपर क्या था, पंचायत, ठीक है, तो 9 का है भाग बी। चुनाव से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, तो किस भाग में है, 14A में क्या था, न्याय अधिकार, है ना, उसके नीचे क्या था 15 में क्या था, चुनाव, तो 15 कहाँ है, 5 ये रहा, ठीक है, तो भाग 15 में चुनाव के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। आपातकाल किस भाग से संबंधित है, आपातकाल किस में आता है, तो आपातकाल के बारे में आर्टिकल नहीं, भाग 18 में कहा गया है, ठीक है, 18 का लिखा है, ये रहा, ठीक है, भाग 18 आपातकाल। अब इन्हें मैच करते हैं, ठीक है, तो संघ किस में आता है, संघ क्षेत्र, पहले हम मिलाएंगे जो हमें पता है, ठीक है, जैसे कि हमें मूल कर्तव्यों के बारे में पता है, तो मूल कर्तव्य किस में आया, 4A में, नगर पालिका किस में आई, 9A में, ठीक है, पंचायत किस में थी, 9 में, तो ऐसे ही संघ क्षेत्र किस में हो गया, भाग 8 में, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मैच करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होएगा, ठीक है, स्मार्ट ट्रिक के साथ भी। अगर बाई चांस मान लो ऑप्शन ये हो गए, ठीक है, अगर आपको पता है कि 4 का मैचिंग सी के साथ है और सिर्फ ए के ऑप्शन में 4 की मैचिंग सी के साथ है, तो आपके सारे ऑप्शन गलत होकर ए के ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइड करूँगी कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और कौन से नहीं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।